हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Addition of oxygen to the reaction vessel where the equilibrium will be goes in the backward direction or the forward direction. The equilibrium of the reactant and the product. So in this particular question आपको कहा गया है कि आपके पास एक रिएक्शन है, दैट्स द रिएक्शन 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, और आपके पास फॉर्मेशन किसका हो रहा है 2SO3 का. ओके, नाउ आप यहां पर क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन. अगर हम गिवन कंडीशन की यहां पर बात करते हैं तो गिवन कंडीशन में आपको कहा गया है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो ऑक्सीजन को, यानी कि एडिशन कर रहे हैं आप यहां पर ऑक्सीजन का. तो बेसिकली अगर मैं आपको बताती हूं तो ये मेरा पोर्शन है रिएक्टेंट का. दिस इज द रिएक्टेंट. ओके, दिस इज द रिएक्टेंट पोर्शन एंड व्हेन दिस इज द प्रोडक्ट पोर्शन, ये आपका प्रोडक्ट हो गया. अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, अभी आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप रिएक्टेंट के साइड क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, है ना. सो दिस इज द इन अ रिएक्शन. अगर हम बात करें इन अ रिएक्शन, इन रिएक्शन आपका जो रिएक्टेंट है उधर क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन एड ऑन कर रहे हो. तो आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आप इंक्रीज कर रहे हो बेसिकली. ना आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में होगा. सो अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना की कंसेप्ट, और हमारा जो की कंसेप्ट है दिस इज द ली शेटरल प्रिंसिपल. अपना जो की कंसेप्ट है दिस. सो बेसिकली हम अप्लाई करेंगे ली शेटरल प्रिंसिपल. ओके, सो दिस इज द ली शेटरल प्रिंसिपल. अब देखिए ली शेटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि आप क्या करते हो, आप अंडू द अफेक्ट करते हो, है ना. यू जस्ट अंडू द इफेक्ट. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अ चेंज in one of the variable that describe the system and it shift in the position to undo the effects. यानी यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप यहां पर चेंज करते हो, आप चाहे रिएक्टेंट साइड चेंज कर रहे हो या आप प्रोडक्ट साइड चेंज कर रहे हो, तो जिधर भी आप यहां पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ली चैटर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जो आपका रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जो उस इफेक्ट को क्या कर दे, अंडू कर दे. तो मैं ली चैटर्ड प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू ली शेटरल प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ली शेटरल प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है प्रिंसिपल, अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल. आप किसी भी वेरिएबल को कर सकते हो. मैं वेरिएबल के लिए अगर बताऊं ना आपको यहाँ पर, सो आप प्रेशर में चेंज करो, आप वॉल्यूम में चेंज करो, आप टेम्परेचर में चेंज करो, एनीथिंग. आप कंसंट्रेशन में भी चेंज कर सकते हो, तो आप एन भी लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, नाउ दैट describes a system at the equilibrium and that describe a system at equilibrium. So basically ये इस डायरेक्शन में जाएगा at the equilibrium, produce a shift in a reaction, produces a shift in a reaction. आपका जो equilibrium होगा वो shift हो जाएगा in the position of the equilibrium, in the position of the equilibrium. Okay, in the position of the equilibrium. ओके, दैट्स अंडू द अफेक्ट ऑफ दिस चेंज. जो अंडू का मतलब होता है जो खत्म कर दे, है ना, दैट अंडू द अफेक्ट ऑफ दिस चेंज, अंडू द अफेक्ट ऑफ दिस चेंज. वेल, अभी हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं ऑफ दिस चेंज. ये मैंने दिस लिखा था यहाँ पर. ओके, दिस इज दिस चेंज. ना अगर मैं बैक टू द क्वेश्चन की बात करूं, मैंने आपको की कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि की कंसेप्ट क्या है. दिस इज द ली शेटरल प्रिंसिपल कि अगर आपके पास एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है और अगर आप वहां पर कुछ चेंज करते हो तो बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर उसका इफेक्ट क्या हो जाए, अंडू हो जाए. अब अगर मैं गिवन कंडीशन की बात करूं तो गिवन कंडीशन में आपको दिया है कि आप एडिशन कर रहे हो ऑक्सीजन का. वेल, आपके पास जो रिएक्शन है दिस इज अ 2SO2 है, आपके पास जो रिएक्शन है दिस इज 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, और आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम में 2SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली कंसंट्रेशन किधर इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की तरफ इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट की तरफ नहीं है. तो आपका जो रिएक्शन होगा 110% आपका जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड आपका डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट इक्विलिब्रियम. आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. इट्स मीन कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसका जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा. सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. सो एज पर क्वेश्चन आपको यही लिखा गया था कि आपका इक्विलिब्रियम, वेयर एट द इक्विलिब्रियम, आपका इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम चला जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.